नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। दोस्तों, आज मैं तमकुही राज विधानसभा के बरवापट्टी थाने के पास जो नारायणी नदी है, उसी बंधे के नीचे बालू पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ पे धरना के लिए बैठे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता मधुर श्याम राय जी, जो पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, का धरना चल रहा है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि कम से कम इस नारायणी नदी के अगर पीछे आप देखेंगे, यानी कि नदी उस पार देखेंगे, तो कम से कम 2 दर्जन जो गांव है वो कट चुका है। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों का मुद्दा क्या है, हम थोड़ा मधुर श्याम राय जी से जानने का प्रयास करेंगे कि ये धरना आखिर में शुरू क्यों हुआ है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धरना ये क्यों शुरू हुआ है? धरना ये पीपा के पुल के लिए शुरू हुआ है। और आपको विस्तार से इस बात को बताएं हम कि नदी के उस तरफ कुछ गांव थे। यहाँ जो लोग हैं वो जानते भी होंगे। गिधौना एक गांव था, सीहोर पट्टी था, मिश्र टोला था, कैथवलिया था, कौआ खोर था, चिड़वा था, भगवानपुर था, महुआ था, बरवा पट्टी का भी आधा हिस्सा उस तरफ था, खजुरिया था, मुजैना था, कुरुरिया था, गोखुला था, बनरही था, रक्तहिया था, सौरहा था, हसुनही था, किस्नुआ था, बक्सर था, परोरही का कुछ हिस्सा था, और बिरती था, और बिहार का भुईधरवा था, और धूमनगर, ये अमुआ खास का भी कुछ उसी तरफ था। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी के उस तरफ था। और दुर्भाग्य से धीरे धीरे गांव नदी में विलीन हो गया। और जो कुछ बचा वो लोग भी नदी के इस तरफ आकर के अजय नगर बभनौली से लेकर के, और हमारे यहाँ तमकुही राज में गाजीपुर नौका टोला और बांस गांव, विभिन्न जगहों पर लोग आकर के बस गए। और इस तरफ के भी लाखों लोगों की खेती नदी के उस तरफ थी। अब आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। को दृश्य है या यूं कहें कि वास्तविक जो न्यूज है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। मैं बोलूंगा कैमरामैन को इसको दिखाएं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पत्थर से बना हुआ टीला है जो इस पानी को रोकता है। लेकिन आम इंसान के लिए क्या, आप हजारों संख्या में देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं बोलूंगा कैमरामैन को थोड़ा पीछे दिखाएं, लोग वहाँ खड़े हैं और इसके पीछे टेंट है दोस्तों। उस टेंट में काफी संख्या में लोग हैं, लेकिन ये सारे किसान लोग हैं। और ये किसान सभी जो है ये नदी उस पार खेती करने जाते हैं। और ये खेती आंदोलन को शुरू किए कि हम लोग लड़ें इसके लिए कि हमारा अधिकार है, पीपा का पुल, पक्का पुल मिलना चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो हमने यहाँ पे पक्का पुल धोबीघटवा में आपने देखा है बनाया, सिमरा टोला में पक्का का पुल बनाया, पिपरा घाट में पक्का का पुल नदी पे बनाया, और जमुआन में भी पक्का पुल नदी पे बना है। तो कोई पीपा का पुल बड़ा काम नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में 2 ऐसे जगह हैं जहां दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, कि एक बार रात में 11 बजे नाव धारा में बहने लगी। और रात में 1 बजे हम खुद चल करके आए थे 20 किलोमीटर दूर से, और पानी में घुस करके हम लोगों ने लोगों के जान माल को बचाया था और किसी तरह से निकाला था। उसमें फारूकी साहब यहाँ पे एसडीएम थे, और सच्चिदानंद जी थे कप्तान, वो भी आए थे। बहुत मुश्किल से निकाला गया, जान बचाएगा लोगों का। रोज खतरे में जीवन जी रहे हैं। आपने देखा होगा चैन पट्टी में नाव पलट गई, एक साथी हमारा डूब के मर गया, खेती करने गया था। तो 2 ऐसा जगह है, एक नारायणी पर पीपा का पुल यहाँ पे, और एक चैन पट्टी के सामने पीपा का पुल। निश्चित रूप से सरकार को बना देना चाहिए कि जिससे किसान अपनी खेती करने के लिए आसानी से उस तरफ जाए और खेती करके आसानी से चलाए। आज गन्ना से जिस तरह के रिलेशन, जिस तरह के संबंध है हमारे किसानों के, वो बेटी रोटी का संबंध है। गन्ना बेच करके बेटी की शादी करना है, गन्ना बेच करके बीमार पिता का इलाज कराना है। और आज गन्ना लोग उस तरफ नहीं बो रहे हैं। आज गन्ना इसलिए बोना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे कि गन्ना लेकर के आएंगे कैसे, कोई रास्ता नहीं है लेकर के आने का। और जो कुछ लोग बोए हैं वो बिहार के ठकरा होकर के आते हैं, उसमें एक ट्राली गन्ना को गिरा करके आने में लगभग 3000 रुपये से अधिक का खर्चा आ जाता है। तो इसलिए हम किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, और हम लोग भी किसान हैं, इस मुद्दे को लेकर के और धरना पर बैठे हैं। ये धरना कितने दिनों तक चलने वाला है? जब तक सरकार और सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारी आकर के इस बात को नहीं बता देंगे कि पुल कब तक बनेगा। अभी कुछ दिन पहले ठकराहा प्रखंड जो बिहार में पड़ता है,
वहाँ लगभग 400 मीटर का ये पीपा पुल बना हुआ है, लेकिन इस कुशीनगर की धरती में और कम से कम 10 लाख की जनसंख्या को जो कवर करता है ये रेता बेल्ट, इसमें आखिर में सरकार को क्या दिक्कत है जो नहीं बना पा रही है? ये तो सरकार बताएगी। सरकार कोई जनहित का काम करती कहाँ है? सरकार के पास आसान मुद्दा है, आप जानते ही हैं। भाई कोई भी डरता तब है जब उसको इस बात का डर होता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमको लोग वोट नहीं देंगे, हमको हरा देंगे। और सरकार के पास मुद्दा हिंदू मुसलमान का है, तो वो काम से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए इतने बड़े विधानसभा में जो हमारी सरकार के अलावा किसी ने एक पक्का का पुल बनाया हो? माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे तो उन्होंने बनाया, और अखिलेश यादव जी आए तो वो बनाए। उसके पहले तो उसके बाद तो कोई पुल बना नहीं। अभी जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अगले चुनाव को देखते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या चुनाव कहेंगे? में बहुत समय है, अभी 1 साल से अधिक समय है चुनाव में, और टिकट तय होगा अभी। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कहाँ से गठबंधन रहेगी, कहाँ से गठबंधन नहीं रहेगी, ये बहुत सवाल है। तो जो अगर इस तरह का सवाल कर रहा है वो समझ लिए कि अंग्रेजों से सीखा हुआ आदमी है कि फूट डालो और राज करो। मैंने पहले ही कहा नारायणी में खड़ा होकर के कि राजनीति से और इस आंदोलन से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेस मात का रिश्ता नहीं है। ये राजनीतिक तौर तरीके पर इस आंदोलन को मैं नहीं कर रहा हूँ, दिली आत्मा से इस आंदोलन में बैठा हूँ और इस आंदोलन की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता किसान से है। पिता चूंकि इस तमकुहीराज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के ही नेता हैं, तो फिर इस जगह पर मधुर श्याम राय ही क्यों धरना पे बैठे हैं? क्योंकि हम हमेशा जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर लड़ा हूँ। आपने अगर पिछला इतिहास उठा के देखिएगा पिछले 25-30 साल से, तो अगर कहीं कोई ज्वलंत मुद्दा होता है तो मैं ही लड़ता हूँ। आपने देखा कुछ लड़कों को फर्जी जाली नोट कांड में फंसाया गया तमकुहीराज में, तो मैं ही लड़ाई लड़ा उसका। कौन लड़ा? मैं ही लड़ा। अभी पदयात्रा करके और जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को मैंने उजागर किया। बिजली के लिए अगर कहीं कोई सवाल आया और बिजली सरकार नहीं दे पा रही थी और लगातार कटौती हो रही थी, तो उसकी लड़ाई मैं ही धरना दे करके लड़ा। और अभी गन्ना फैक्ट्री में उतारी जा रही थी, इस इलाके के भी किसानों का गन्ना उतारा जा रहा था, तो उस लड़ाई को मैं यहाँ से लेकर के और लखनऊ तक लड़ा, और अब उतरना बंद भी हो गया है, तो उस लड़ाई को भी मैंने लड़ा। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरना को लेके? ये धरना जनहित के लिए है और हमारे क्षेत्र के लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए नदी के उस पार आते जाते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं और जान जोखिम में डालकर करते हैं। यहाँ कई बार घटनाएं घट चुकी है, एक ट्रैक्टर भी डूब गया था इस नदी में, और जो बड़ी घटहा थी जिस पर ट्रैक्टर लादा जाता था, आज वो भी घटहा नदी में विलीन हो गया है। अच्छा, वो भी डूब हाँ, गया वो है? भी डूब गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ स्थानीय जो धरना करने वाले लोग थे, मुख्य रूप से उनकी आप बातों को सुन रहे थे, और अभी हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में स्थानीय लोग इस धरना से और इस नदी में पुल न बनने से उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। तो आइए इसी के साथ हम आगे भी कुछ लोगों से चर्चा और बात करते हैं। हम कहो जनता जनार्दन कही कि कोई भी सरकार हो, सरकार होश में हो और यहाँ पीपा का नदी में पुल लगाओ। हम यही कहेंगे, हम और क्या कहेंगे। हम लोगों का घर यहीं पर है, हमारा जन्म कर्म नदी में ही यहीं पर हुआ। कौन सा गांव है? भगवानपुर। भगवानपुर। जी। कल के डेट में अभी कुछ लोग इसको राजनीतिक पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे, तो क्या कहेंगे आप? तो जोड़ेंगे, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। हम सच बात कह रहे हैं कि हम लोगों का जन्म यहीं पर हुआ भगवानपुर में, और जन्म होते ही 2-4 साल के बाद नदी ने गांव हमारे काट लिया, और हम लोग जा करके वहां पर जगह मिला, गेंदा सिंह हम लोग को पुष्कर नगर में बसा दिए, और हम लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कोई दूध लेकर के अपना धंधा करने जाता है तो निहोरा पाती करके किसी तरह से उसके नाव में हम लोग बैठ जाते हैं। प्रेम से जबरदस्ती करेंगे तो नहीं बैठाएगा, हम लोग प्रेम से बैठ जाते हैं। नहीं, पैसा नहीं कोई लेता है, कोई आदमी पैसा ले लेता है, लेकिन पैसा नहीं लेते हैं, व्यवहार से हिला देते हैं हम लोगों को। जो हम लोग 5 कट्ठा 10 कट्ठा हम लोगों के बाप दादा के बनाए हुए, तो वहाँ पर खेती बाड़ी अपना हम लोग किए हैं। कितना जमीन है उधर? हम लोग का 5 कट्ठा जमीन है। 5 कट्ठा बस? हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? जटाशंकर। कहाँ से हैं आप? आप भगवानपुर के रहने वाले? अभी भगवानपुर के हाँ हैं? जी, हाँ जी। कितना जमीन आपका उधर है? लमसम 10-12 बीघा जमीन है। 10-12 बीघा है। हाँ। अभी जो है समस्या क्या होती है जाने में? समस्या जाने में है कि साहब कोई साधन रहे तो सारा जमीन पर आता है,
क्या नाम हुआ आपका? हजारी गुप्ता, हजारी गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? खुरहुरिया के। खुरहुरिया। खुरहुरिया तो कट गया है ना? हाँ, कट गया है। कितना जमीन है उस पार? 1 बीघा। 1 बीघा। हाँ। तो खेती किस चीज से करने जाते हैं? बस इन्हीं हो रहा पाती है, दूधिया का डेंगी से हेलते हैं, मर्जी करता है हिलाता है, नहीं मर्जी करता है रात में हम उधर रह भी जाते हैं। तो रात में कोई जानवर का डर नहीं लगता है? तो क्या करेंगे जब हमारा वही एथी है, इधर 1 बीता जमीन नहीं है, सब वही है। अब इधर कहाँ फंसे हैं? दशहवा। दशहवा में? जी। दशहवा को भी तो नोटिस मिला है? जी। तो जैसा नोटिस मिला है तो उसमें सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? सब सरकार जाने साहब। क्या नाम है आपका? जी कैलाश गिरी मेरा नाम है। कहाँ घर हुआ? हमारा घर यही भगवानपुर में था। अच्छा, पुराना घर भगवानपुर हाँ, और नया घर अब नया दशहवा में बना हुआ है। दशहवा में। यानी कि नोटिस आपको भी मिली होगी? नोटिस हमको भी मिला कितना है। जमीन है भगवानपुर में? भगवानपुर में तो 3 बीघे जमीन है। कैसे जाते हैं आप अब लोग? कैसे जाते हैं? कोई बछवारा जाता है तो चले जाते हैं, और फिर उसे कोई आता है तो फिर चले जाते हैं। बस यानी ऐसे ही। नदी पार करके जाते हैं, नाव से आते जाना हैं। ही जरूरी है। क्या नाम है आपका? राम आश्रय गिरी, कहाँ घर हुआ गिरी जी? बैकुंठपुर कोठी, आए ने कहाँ घर बा? यानी भगवानपुर खुरहुरिया। भगवानपुर खुरहुरिया। कितना जमीन बा ओने? 3 एकड़। 3 एकड़ बा। का नंबर चाचा अपन? नगीना यादव, नगीना यादव जी कहाँ घर पड़ी? खुरहुरिया रहला बैकुंठपुर बसल बाई। अच्छा, कितना जमीन बा बगल? 10-12 बीघा ले 10-12 बीघा बा। तो हाँ। कैसे खेती होला? वही में होता प्रतिशत। छोड़ा दिल बा कि केहू? केहू ना बोवेला, हमहू जाइले थोड़े बोइले, आ उतने में जीतान ना होला। तो दोस्तों, आप इन तमाम किसानों की बातों को सुन रहे थे और यहाँ पे समस्या इस कदर है कि सरकार विकास की बात करती है, सरकार किसानों की बात करती है और सरकार किसानों के फंड की बात करती है, लेकिन समस्या कब पैदा होती है? जब किसान की एक्चुअल में यानी कि वास्तव में आवश्यकता पड़े। और यह आवश्यकता क्या है? यहाँ के किसानों की संख्या जो होगी लगभग 10 लाख के आसपास होगी और इन किसानों की बस एक ही मांग है कि एक पीपा पुल इनको मिल जाए। लेकिन इनको पीपा पुल न मिलके बस इनको आश्वासन मिलता है, सांत्वना मिलती है अधिकारियों के साथ, अधिकारियों की तरफ से या फिर यूं कहें नेताओं की तरफ से। क्योंकि इन किसान की बात को कौन सुनेगा, इन किसानों की आवाज कौन बनेगा? एक नेता ही बन सकता है, एक अधिकारी ही बन सकता है। क्योंकि ये किसान अपने जेब से नहीं बना सकते हैं। सरकार को ये गन्ने के फसल के रूप में या गेहूं के फसल के रूप में या अन्य खेती के रूप में सरकार को अपने तरफ से ये अनाज देते हैं, गन्ना देते हैं और सरकार को तमाम सुविधाएं उसे मिलती है, लेकिन बदले में इनको क्या मिलता है? सिवाय धोखा के कुछ नहीं मिलता है। तो क्या इन किसानों के हित में सरकार को काम करना चाहिए या नहीं? आप लोग बताएं, काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर ऐसे किसानों के लिए अगर सरकार काम नहीं कर पाती है तो ऐसी सरकार किसी काम की नहीं होनी चाहिए। तो अगर अधिकारी अगर सुन रहे हो इन किसानों की बात को या इन मजदूर बेसहारा लोगों की आवाज को, तो अधिकारियों को इस पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पीपा पुल का निर्माण करना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।